चलिए बात करते हैं मौसम की। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मौसम की तबाही लगातार जारी है, लेकिन अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत और पूर्वी भारत में मौसम परीक्षा लेने जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और यूपी में परसों तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और दिल्ली में इस वक्त मौसम का क्या हाल है वो भी आपको अपडेट बता दें। रात से कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में अभी भी हल्की बारिश हो रही है। ये सुबह सुबह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुक रुक कर बारिश दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में हो रही है और दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला है। कुछ दिनों तक दिल्ली में बारिश नहीं हुई थी, मानसून ने दस्तक दे दी ऐसा लग रहा था, लेकिन काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद कल रात से दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली का हाल आपने जाना। आगे बढ़ते हुए अब आपको महाराष्ट्र का अपडेट देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र देश का वो राज्य है जो हर साल मानसून में कुदरत की मार झेलता है। इस साल भी कुछ हाल अलग नहीं है। 9 जिलों में ऐसी बारिश आई कि बाढ़ का रूप ले लिया। इस बाढ़ में अब तक 164 लोगों की जान जा चुकी है। जान हो या माल, दोनों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का असर कैसा है देखिए। इस समय हाईवे के ठीक बगल में समय मौजूद है। जलमग्न कार दिखाई दे रही है आपको। हॉल है, मैरिज हॉल दिख रहे हैं, वो भी अंदर पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। साल बदलता है, तारीख बदलती है, लेकिन महाराष्ट्र की तकदीर और तस्वीर नहीं बदलती। कहीं सड़कें दरक गई, कहीं शहरों के बीचों बीच नाव चलने लगी। जिस घर को बेहद प्यार से संजोया गया था, उसे कुदरत ने किसी तिनके की तरह पल भर में ध्वस्त कर दिया। इंसानों ने प्रकृति से छेड़छाड़ की। जहां नदियों का हक था, वहां अपने घर बना लिए, और जब कुदरत ने इस अतिक्रमण का बदला लिया तो इंसान त्राहिमाम कर उठा। ये तस्वीरें सांगली की हैं, जहां कृष्णा नदी उफान पर है। 4 दिन पहले यहां 55 फीट पानी भरा हुआ था। अब ये कम होकर 52 फीट हो गया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। तस्वीरें कैमरामैन जितेंद्र आपको दिखाएंगे। जो पानी की रफ्तार है, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी की रफ्तार है और पानी का जो लेवल है कृष्णा नदी का वो भी बढ़ गया है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि पानी अभी नहीं निकल पा रहा है। गनीमत सिर्फ ये है कि बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश होना शुरू हो जाएगी तो पानी नहीं निकलेगा और जो स्थिति बनी हुई है सांगली के अंदर वो स्थिति बनी रहेगी। और ये देखिए तस्वीरें, ये भी मंदिर ही है। मंदिर पूरा डूब चुका है। इसके अलावा अब हम ब्रिज के नीचे से क्रॉस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये मार्किंग की हुई है। आप आगे अगर हम निकलेंगे यहाँ से तो मार्किंग कैमरामैन जितेंद्र आपको दिखाएंगे। देखिए ये लेवल यहाँ पर जो है बताया हुआ है पानी का। ये भी कितना फीट में है पानी? अभी 52.5 फीट है। अभी नीचे नीचे डाउन हो रहा है। अब सुबह शायद 54 फीट था, अभी 2 फीट नीचे आ गया। इस तार को देखिए। बिजली के खंभे पर बंधा ये वो तार है जो कुछ दिन पहले तक आसमान छूता था, लेकिन आज ये तार पानी में डूब गए हैं। संवाददाता मनोज वर्मा नाव के सहारे आगे बढ़े तो जल समाधि लिए पेड़ पौधों पर भी नजर पड़ी। कृष्णा नदी की जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए इन मकानों पर भी नजर डालिए। एक वक्त इंसानों ने यहाँ अपने घर बना लिए थे। आज हाल ये है कि इंसानों के रहने के लिए छत का भी सहारा नहीं बचा। रेड जोन में आने वाले इलाकों में 20 फीट पानी भर चुका है। ये जो पूरा इलाका है स्थानीय लोगों की माने तो रेड जोन के अंदर आता है। ये जो घर हैं वो कृष्णा नदी की जमीन पर कब्जा करके बनाए गए हैं। ये रेड जोन में आता है पूरा इलाका। ये पूरा रेड जोन में आता है। यहाँ पर 2 जोन है, रेड जोन या येलो जोन। ये पूरा बाढ़ के अंदर आता है। यहाँ पर 30 फीट के बाद ही पानी आता है। और पानी यहाँ पर आपको ज्यादा इसलिए नजर आ रहा होगा क्योंकि ये जो घर हैं वो नदी की जमीन पर बने हुए हैं और 1 मंजिल से ज्यादा ये डूब चुके हैं। जो पानी इस इलाके में भरता है, वही पानी शहर के अंदरूनी हिस्से में पहुंचता है। इस घर का निचला हिस्सा पानी में डूब चुका है। चारों तरफ भर चुके इस पानी ने इंसान को उसके ही घर में बंधक बनाकर रख दिया है। सांगली के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं
मकान का एक हिस्सा डूब चुका है नीचे का, और पहली मंजिल पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितने दिन से आप घर के अंदर बंद है? और इधर 4 दिन हो गए, मैं इधर ही हूँ जी, फैमिली में कौन कौन लोग हैं आपकी? हमारे फैमिली में मेरी माँ है, भाई है, बहन है, हम सब है। क्या दिक्कत परेशानी आ रही है आपको? दिक्कत है, खाने को कुछ नहीं है इधर, पानी बहुत है इधर, लाइट नहीं है। सांगली की मेन मार्केट के शिवाजी चौक का हाल भी अलग नहीं है। एक तरफ शिवाजी महाराज की प्रतिमा पानी के बीच नजर आ रही है। पानी इतना गहरा है कि लोग तैरकर एक छोर से दूसरे छोर जा रहे हैं। घर हो या दुकान, सब कुछ जलमग्न है। जहां सांगली में कृष्णा नदी ने रौद्र रूप दिखाया, वहीं कोल्हापुर की पंचगंगा नदी ने भी इंसानों के घर खुद में समा लिए। शानदार चप्पलों के लिए मशहूर कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद नदी ऐसी उफान पर आई कि जिले में तांडव मचाने लगी। अब ये पानी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन हालात अब भी खतरनाक हैं। कोल्हापुर में पानी धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन हालात अब भी भयानक हैं। कोल्हापुर में बाढ़ का असर कैसा है देखिए। इस समय हाईवे के ठीक बगल में इस समय हम मौजूद है, और बोट, जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी, चरपहिए चलते थे, वहां पर आज बोट चलती दिखाई देगी। कारण क्या रहा कि जो पंचगंगा नदी थी, लगातार हुई बारिश के बाद पंचगंगा नदी पर पानी चढ़ गया, और पानी चढ़ा भी तो कैसा, देखिए ठीक सामने हमारे कार के शोरूम है, ठीक सामने हमारे यहाँ पर आपको होटल दिखाई देंगे, और सब जलमग्न है। कल तलक तो पानी इतना था कि ये सब डूबे ही हुए थे पानी में। आज जब पानी कुछ घटा है तो पानी उतरता दिख रहा है। एक नज़र दिखाइए योगेंद्र गुप्ता जी, किस तरीके से जो पीछे का कारशेड है वो पूरी तरीके से अभी भी पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ बचाव दल लोगों की जान बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। कहीं पानी मुसीबत बना है, कहीं कोई तकनीकी परेशानी भी रास्ता रोकने लगती है। यहाँ पानी कितने फीट तक था, उसका अंदाजा आपको रेस्क्यू टीम की ये बात सुनकर हो जाएगा। बहुत मुश्किलें आ रही सर। ये जो है पानी के अंदर वाला वायर वगैरह है हमारे बोट में लगातार फंस रहा है, वैसे ही रेस्क्यू करके हम लोगों को बाहर यहाँ से निकाल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि पानी इतना चढ़ा था कि सड़कों पर जो ऊंचाई पे तार होता है वो तक डूबा हुआ था, वो गाड़ी में फंस रहा है। वो फंस रहा है सर। जब तक सब कुछ सामान्य नहीं हो जाता, इस पानी के बीच ही जद्दोजहद करनी है। लेकिन खतरा कितना है वो इस तस्वीर से समझिए, जिसमें सांप तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। खतरा है, लेकिन जब रोजी रोटी का सवाल हो तो ये मुसीबत नजर नहीं आती। जिन्होंने मेहनत के साथ इस संपत्ति को जोड़ने में सालों लगा दिए, अब उसी बची खुची संपत्ति को जोड़ने की कोशिशों में जुटे हैं। तस्वीर देखिए, ये ट्राली बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री है। लोहे का काम होता था, अंदर लोहा मशीनें थी, पर अब तो सिर्फ पानी ही पानी है। सड़क के इस हिस्से में जो रेस्टोरेंट था, लोग खाना खाने के लिए आते थे। कितना पानी जमा हुआ है, जरा इस रेस्टोरेंट की हालात को देखकर समझने वाला है। इसकी दीवार का एक ऊपरी हिस्सा है, और पूरा का पूरा ऊपरी जो हिस्सा है पानी में डूबा हुआ था। कीचड़ की जो गाद है अभी भी उस हिस्से में लगी हुई दिखाई दे रही है। नमी से अंदाजा लगाइए, लगभग 12 फुट की हाइट तक इस गलियारे में पानी चढ़ा था। एनडीआरएफ की टीमें बोट लेकर रेस्क्यू मिशन में लगी हैं। इसी बीच उनको कोरोना संक्रमण के मरीज की तबीयत को लेकर कॉल मिला, जिसका ऑक्सीजन लेवल 60 तक पहुंच गया था। कॉल मिलते ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीज का रेस्क्यू किया गया। बचाने वालों ने पीपीई किट भी पहन रखी थी। हर किसी ने फेस शील्ड पहन रखी थी। मरीज को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन इलाकों में गन्ने के खेत रेस्क्यू मिशन में मुश्किल पैदा कर रहे हैं, लेकिन एनडीआरएफ के जवान हर मुश्किल से लड़ते हुए देशवासियों की जान बचाने के मिशन को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें वाकई लोगों को परेशान कर रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें कुदरत की चेतावनी भी हैं कि इंसानों ने पर्यावरण से खिलवाड़ बंद नहीं किया तो ये हाल और बदतर हो जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।